अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी जी, आपके बयान चर्चा में हैं इस वक्त बने हुए। स्वामी मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं, आप क्या उनकी बातों से या उनके इस्तीफे से सहमत हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हमारे संपर्क में हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय की एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और आज वर्तमान में जो उनका कद है पार्टी में और इस प्रदेश की राजनीति में, ऐसे में उनके ऊपर जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी हो रही है और छीटाकशी हो रही है, सबसे पहले तो पार्टी के पद पे रहते हुए किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि उन पे अनर्गल बयानबाजी करे। इस पे रोक लगनी चाहिए। और जो उनका कद है, इन तमाम अनर्गल बयानबाजी से और उनको नकारने की जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उससे आहत होकर के जो इस कद का नेता होता है, निसंदेह वो ऐसे निर्णय लेता है। उनके आपके पार्टी के सपा के विधायक ही ऐसे हैं जो उनको क्या कुछ कह चुके हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त कह चुके हैं, और सबसे बड़ा हमला करते हैं कि सनातन विरोधी उनकी बातें होती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सनातन विरोधी बातें करते हैं वो? देखिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं और वो अगर अपना कोई भी बात कह रहे हैं और अगर वो लगता है पार्टी विरोधी है या सामाजिक स्थितियों में वो विरोधी है, तो उनके ऊपर पार्टी का एक पद है और उनके ऊपर जो एक निर्णय लेने का या एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो उन पे अनर्गल बयानबाजी करे। बड़ी शिकायत है कि निजी विचार बोल दिया जाता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान जो है पार्टी का विचार हो जाता है। जी, मैंने वही कहा कि ये तमाम चीज़ें हैं जो इकट्ठा हो करके उनको आहत कर गई हैं कद्दावर नेता को, और उन्होंने रिज़ाइन करने का निश्चय लिया है। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें हैं इस पे एक लगाम लगनी चाहिए, एक रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जिस पीडीए के नारे के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, साकार रूप में उस पीडीए का एक बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। राज्यसभा के टिकट अनाउंस हुए, आपने कहा कि दो पीडीए में खरे नहीं उतरते हैं। आलोक रंजन को लेकर आपने कहा कि वो जब चीफ सेक्रेटरी थे तो त्रिस्तरीय आरक्षण लागू कर सकते थे, नहीं किया। क्या कुछ? देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि हमारी पहचान, हमारा नारा पीडीए है और हम प्रतिबद्ध हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अगर हम वोट ले रहे हैं और ये वो समाज है जो हमारे लिए सड़क पे मर रहा है, संघर्ष कर रहा है, पार्टी का झंडा बैनर लेके चल रहा है, तो जब ईमानदारी से उसकी भागीदारी की बात आए तो उसको वो भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं समझती हूँ पीडीए है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये रंजन और बच्चन कहाँ से पीडीए हो जाते हैं? और ये मदांध लोग हमको ये क्यों समझाने का काम कर रहे हैं, कौन बता दो? जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चन और रंजन पीडीए हैं? आपका इशारा अखिलेश यादव की तरफ। मेरा एक इशारा सबकी तरफ है, जो भी इसमें शामिल है। अब वो किससे साझा साझा करिए जो आपने कहा आलोक रंजन को लेकर चीफ सेक्रेटरी थे तो उस वक्त लागू कर सकते थे। देखिए, आलोक रंजन जी से मेरा कोई व्यक्तिगत तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो एक सरकारी बाबू रहे। और जिस वक्त माननीय अखिलेश जी का कार्यकाल था, उस वक्त त्रिस्तरीय आरक्षण जो पिछड़ों का लागू होना चाहिए था, उन्होंने लागू नहीं होने दिया। तो उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान कर दिया पिछड़ों का। और आज हम बाध्य हैं कि हम उन्हीं को वोट देकर के आगे बढ़ाने का काम कर दें। जब हम लड़ रहे हैं सड़क पे, जब हम डंडा खा रहे हैं, जब हम झंडा लेके चल रहे हैं, तो जब हमारे प्रतिनिधित्व और भागीदारी की बात है, तो हम बाध्य क्यों हैं किसी और को वोट देने के लिए? पीडीए हमारा नारा है, आप पीडीए उस लिस्ट में दिखा दीजिए, हम साथ हैं। जया बच्चन को एक बार फिर से राज्यसभा का टिकट क्या नाराज किया? उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिलाएं हैं, लेकिन ये पार्टी के अंदर या यहाँ पर कोई नाटक नहीं चल रहा है, फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है। ये लड़ाई जमीनी हकीकत की है, गरीबों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यकों की है। तो जब लड़ाई उनकी है तो हिस्सेदारी भी उनकी होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन से एक दौर में कहा जाता था कि रिश्ते समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे, हालांकि अब सामने नहीं दिखाई पड़ते ज्यादा, पर जया बच्चन को फिर से एक बार टिकट दिया गया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर पीडीए की बात है तो पीडीए कहाँ है? बच्चन पीडीए नहीं हो सकता, रंजन पीडीए नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कल मैनपुरी में कहा है कि आपको लेकर ही, पल्लवी पटेल को लेकर ही कहा कि खुद को धोखा ना दे। देखिए, मैं पटेल हूँ, पल्लवी पटेल, और हमारे खून में छल, धोखा, छलावा ऐसा कुछ नहीं होता। और राजनीतिक जो हमारे रिश्ते हैं, उसके अलावा भी मेरे निजी रिश्ते भी हैं अखिलेश जी से। मैं उनको अपना हमेशा बड़ा भाई मानती हूँ और छोटी बहन मैं हूँ। और मेरे जो संस्कार हैं उसमें मैंने हमेशा ये मर्यादा रखी है और मैं किसी भी स्थिति में अपनी वो मर्यादा जो उनके लिए है उसको क्रॉस नहीं करूँगी।
लेकिन विनम्रतापूर्वक ये ज़रूर कहूँगी कि उनको इन सब शब्दों से बचना चाहिए। आपसे सलाह मशवरा लिया गया था राज्यसभा के लिए जब नाम वगैरह गए थे? देखिए, हमने प्रयास किया था उनसे बात करने की, लेकिन उनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि इस दौरान हमारी मुलाकात हो नहीं पाई। आप किसको चाहती थी कि राज्यसभा में? एक चर्चा ये भी है कि आप चाहती थी कि आपकी माता जी को भी राज्यसभा टिकट। देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अगर पीडीए हमारा नारा है तो उस लिस्ट में हमारी हर चीज़ में पीडीए दिखे। और अगर मैं अपनी माता जी के लिए भी मांग रही थी तो क्या वो पीडीए का हिस्सा नहीं है? वो आधी आबादी भी है और पिछड़ी भी है, तो गलत क्या है इसमें? आपने अपनी बात रखी थी? नहीं, हमें तो मौका ही नहीं मिला, मेरी ऐसी कोई मांग ही नहीं। क्या चाहती थी? आपने बोला कि माता जी के लिए आप मांग कर रही थी, तो मैं उसको जस्टिफाई कर रही हूँ कि अगर मैं ये मांग भी कर रही थी तो गलत कहाँ से है? कम से कम वो पीडीए का हिस्सा तो है, आधी आबादी भी है और पिछड़ी भी है। आपने नाराजगी जाहिर की और रामगोपाल यादव से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं देना है वोट तो ना दें वोट। अब उनके बारे में क्या कहें? उनके बारे में तो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ही बहुत कुछ कह के चले गए हैं। तो जब उन्होंने कह दिया है तो अब मेरा कुछ भी कहना निरर्थक हो जाता है। और रामगोपाल यादव के रोल को कैसे देखती हैं आप पार्टी में? क्योंकि आप तो रही हैं, आप चुनाव भी लड़ाया आपने। मुझे याद आ रहा है, हल्का हल्का याद है कि माननीय नेताजी ने कहा था कि उनके बारे में क्या कहें, वो क्यों हैं, कहाँ हैं, किस लिए हैं, ये सब जानते हैं। जानकारी मिल रही है संजय सेठ जो है वो बीजेपी से हो सकते हैं 8वें उम्मीदवार। आपको क्या लगता है कि आलोक रंजन या फिर अब सपा क्या कर सकती है? आलोक रंजन की जगह दे सकती है जया बच्चन की जगह? नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पल्लवी पटेल और इन्होंने साफ कहा है कि बात नहीं रख पाई, रखने का मौका मिलता तो ज़रूर रखते, लेकिन ये लड़ाई पीडीए की है और जो कि राज्यसभा के टिकट अनाउंसमेंट हुए उनमें सपा की तरफ से बिल्कुल भी नहीं दिखती है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।